beloved children and respected mothers and sisters. Peace be upon you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. As-salatu was-salamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. अज़ीज़ान मोहतरम, आज की इस रोशनी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से होने वाली इल्म नूर की महफिल में मैं आप लोगों के सामने एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए इस टॉपिक पर कुछ बयान करने की कोशिश करूंगी। मगर इससे पहले हम तमाम हजरात मिलकर आलमे कायनात के नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा अब कुछ भी नहीं। ये दुनिया अब नफरतों के आखिरी स्टेज में है, ये दुनिया अब नफरतों के आखिरी स्टेज में है। इलाज फिर उसका मोहब्बत के सिवा अब कुछ भी नहीं। कौन कहता है कि शैतान से हमें डर लगता है? कौन कहता है कि शैतान से हमें डर लगता है? अरे हमको तो इस दौर के इंसान से डर लगता है। सांपों के मुकद्दर में अब वो जहर कहाँ है? सांपों के मुकद्दर में अब वो जहर कहाँ है? जो जहर अदावत में अब इंसान उगलता है। नीम के दरख्त अब कम हो रहे हैं, नीम के दरख्त अब कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट अब बढ़ती जा रही है। जबानों से मिठास अब खत्म हो रही है, जबानों से मिठास अब खत्म हो रही है और जिस्मों में शुगर अब बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुसलमानों अब फेसबुक व्हाट्सएप नहीं, मुसलमानों अब फेसबुक व्हाट्सएप नहीं, अब कुरान संभालो। इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का ये रहमतों नूर में डूबा हुआ जलसा सजाने वाला हमारा ये रोशनी चैरिटेबल ट्रस्ट और उसमें खिदमत करने वाले हमारी कौम के नौजवान और ये रोशनी चैरिटेबल ट्रस्ट की लगाम अपने हाथ में रखने वाले हमारे सदर मोहतरम कौम के नौजवान लीडर जनाब डॉक्टर अंकित साहब, जो लोगों के जिस्मों का भी इलाज करते हैं और साथ में लोगों के दिलो दिमाग का भी इलाज करते हैं और साथ में हमारे समाज के बिगड़े हुए हालात और गलत रस्म रिवाज का भी इलाज करते हैं। मेरी दुआएं है कि अल्लाह हमारे रोशनी चैरिटेबल ट्रस्ट को दोनों जहान की खुशियाँ और दोनों जहान की भलाइयाँ अता फरमाए। तो उनके लिए सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि खुदा की रहमत सारे संसार पे बरसे, खुदा की रहमत सारे संसार पे बरसे, लेकिन मेरे हिस्से की रहमत रोशनी चैरिटेबल ट्रस्ट पे बरसे। हज़रत मोहतरम एक मर्तबा दुरूद पाक पेश करें। हज़रत मोहतरम एक ऐसी कौम जो मुल्क अरब के रेगिस्तान से आंधी बनकर उठी और पूरी दुनिया पर छा गई, एक ऐसी कौम जिसने लोगों पर ही नहीं बल्कि लोगों के दिलो दिमाग पर राज किया, एक ऐसी कौम जिसमें तकरीबन 1,24,000 पैगंबर और रसूल तशरीफ लाए, एक ऐसी कौम जिसने दुनिया के बड़े बड़े सुल्तानों को उनकी सुल्तानी छोड़ने पर मजबूर कर दिया, एक ऐसी कौम जिसने और औरतों को तवायफ की मंडियों से निकालकर और हवस की
बकरे के पाए खाना यह मुसलमान की निशानी है? क्या सिर्फ दिखावे की नमाज पढ़ना यह मुसलमान की निशानी है? क्या सिर्फ घूमने फिरने की नीयत से और अपनी नाक के आगे हाजी साहब का टाइटल लगाने की नीयत से हज करने जाना यह मुसलमान की निशानी है? क्या सिर्फ घूमने फिरने की, क्या सिर्फ गोश्त खाने की नीयत से कुर्बानी करना यह मुसलमान की निशानी है? नहीं, हरगिज़ नहीं, यह मुसलमानों की निशानियां नहीं है। क्योंकि अगर आप सफेद कोट पहनकर खड़े हो जाओगे तो आप डॉक्टर बन जाओगे, अगर आप काला कोट पहनकर खड़े हो जाओगे तो आप वकील बन जाओगे। नहीं, हरगिज़ नहीं। ठीक उसी तरह जब तक एक डॉक्टर बायोलॉजी नाम की उसकी स्टडी नहीं करेगा तब तक वो डॉक्टर नहीं बन सकता। जब तक एक एडवोकेट लॉ नाम की उसकी स्टडी नहीं करेगा तब तक वो वकील नहीं बन सकता। मुसलमानों, ठीक उसी तरह जब तक एक इंसान तौहीद, कुरान, नमाज और सीरत मुसलमान नहीं पढ़ेगा तब तक वो मुसलमान नहीं बन सकता। और मुसलमान बनने के बाद जब तक मुसलमान के दिल में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन नहीं होगा तब तक वो सुन्नी नहीं बन सकता। लेकिन हज़रत मोहतरम, अफसोस है हमें भारत के मुसलमानों पर कि ना ही हमें सच्चे मुसलमान की तारीफ आती है और ना ही हमारे अंदर सच्चे मुसलमानों वाली निशानियाँ पाई जाती है, ना ही हमें सच्चे आशिक रसूल की तारीफ आती है और ना ही हमारे अंदर सच्चे आशिक रसूल वाली निशानियाँ पाई जाती है। लेकिन मुसलमानों फिर भी कुछ पाखंडी और डोंगी और चरस गांजा पीने वाले झूठे पीर फकीरों ने, बाबाओं ने हमारी कौम के दिलो दिमाग में ऐसा भूसा भर दिया है, ऐसा अकीदा भर दिया है कि मुसलमानों, जब आप मैदान महशर में जाओगे फरिश्ते कहेंगे, जनाब, अरे आप अभी तक कहाँ थे? अरे जन्नत तो आपका वहाँ कब से इंतजार कर रही है। मुसलमानों, बताओ मुझे, क्या ऐसे मुसलमानों का जन्नत इंतजार करती है? क्या ऐसे मुसलमान जन्नत में जाएंगे? लेकिन जन्नत में जाएंगे? हज़रत मोहतरम, मेरी ये बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने अपने ट्रैक नहीं बदले, अगर तुमने अपने नासूर का इलाज ना किया, अगर तुमने अपनी गुंडागर्दी का इलाज ना किया और अपनी बेशर्मियों और बेहयाइयों को अगर लगाम ना लगाई तो अब वो दिन दूर नहीं है कि लोग तुम्हारी बहू बेटियों को गली कूचों में ले जा करके वैलेंटाइन डे, गर्लफ्रेंड डे, लव मैरिज डे और लव जिहाद डे मनाते हुए नजर आएंगे। और मुसलमानों, ये हो रहा है, ये होने वाला है और ये होकर रहेगा, क्योंकि यहूदी और ईसाइयों ने पहाड़ की जैसी बड़ी मजबूत प्लानिंग के साथ ऐसे ऐसे गुनाहों के जरासीम मौकों और शैतानों के हथियारों की शोध करके उसे इस दुनिया के नक्शे पे छोड़ दिया है, जिसे हमारी मुस्लिम कौम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, प्ले स्टोर और गूगल के नामों से उसे जानती भी है और उसे इस्तेमाल भी करती है। और गुनाहों के जरासीम में यहूदी और ईसाई कौम तो पूरी डूब चुकी है, लेकिन उनके साथ साथ वो कौम भी डूब चुकी है जिसने इस दुनिया को खाने का और पीने का, चलने का और सोने का और उठने का और शर्मो हया का और पाकिज़गी का और हुस्न अखलाक का सबक सिखाया भी था और पढ़ाया भी था। लेकिन आज खुद वो कौम भी उस गलाजत और नापाकी में पूरी डूब चुकी है और उसी कौम को इस दुनिया में मुसलमान कहा जाता है। हज़रत मोहतरम,
जवानों को यहूदी और ईसाइयों वाली जिंदगी के अंधेरों से निकालकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के मिशन को हुसैन का दामन तो हमारी कौम को जहालत के अंधेरों से निकालकर दीन इस्लाम की रोशनी में लाने में है, बल्कि हुसैन का दामन तो एक सच्चा मुसलमान बनकर इस दुनिया को उठाने में है। इसीलिए किसी आशिक रसूल ने क्या खूब कहा है कि निजाम हक को बचाओ अगर हुसैनी हो, निजाम हक को बचाओ अगर हुसैनी हो, शऊर दिन को जगाओ अगर हुसैनी हो। सिर्फ जुलूस और जलसा और नारा ही बस सब कुछ नहीं, जरा अमल करके भी दिखाओ अगर हुसैनी हो। हज़रत मोहतरम, बस इसी के साथ